शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में मंगल के रोज एक एहलकार के साथ मुबैना तौर पर कुछ शरपसंद लोगों ने इसके दफ्तर में ड्यूटी के औकात में हमला किया है और पुलिस ने कहा है कि इन्होंने इस मामले में अब तक 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। आपको बता चले कि शेख तारिक जो असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर्स बारामूला है, इनके दफ्तर में चंद शरपसंदों ने हमला किया है। वाक़े के बाद मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। आपको बताते चले कि मुलाजमीन ने डीसी ऑफिस के अहाते में एहतजाजी धरना दिया है, ताहम हुक्काम ने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करी है। मुलाजमीन का कहना था कि कुछ अफराद ने दफ्तर के अहाते में घुसकर असिस्टेंट डायरेक्टर पर हमला किया, जबकि चंद मुलाजमीन को भी मारा पीटा गया है। एक मुलाजिम ने बताया है कि वाक़या इस वक्त पेश आया जब खुशहालपुरा चन्नड़ का एक वफद इस मुकाम पर मुनासिब कीमत की दुकान के बजाय सील सेंटर के जरिए राशन सप्लाई करने की दरख्वास्त कर रहा था। इन्होंने कहा है कि ये मामला पहले ही अदालत में है और महकमा सिर्फ अदालती अहकामात पर अमल पैरवी कर रहा है। इन्होंने मजीद कहा है कि महज अदालत की तरफ से वाज़ई हिदायत है कि इस मुकाम पर सिर्फ एक मुनासिब कीमत की दुकान चलाई जाएगी, लेकिन कुछ मफाद परस्त अफराद गाँव वालों को उकसा रहे हैं और मुश्तइल कर रहे हैं, जिसके नतीजे में ये हमला होते हैं। आपको बता चले कि मुलाजमीन ने डीसी ऑफिस के अहाते में एहतजाज करके कहा है कि अगर मुलजमान को सलाखों के पीछे न डाला गया तो वो हड़ताल करेंगे। इन्होंने कहा है कि अगर कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं की गई तो बारामूला जिले में किसी भी स्टोर में राशन की तकसीमी नहीं होगी। आपको पता चले कि एक पुलिस एहलकार ने बताया है कि इन्होंने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। इन्होंने कहा है कि हमने अब तक 4 अफराद को गिरफ्तार किया है और दीगर मुजरिमों को पकड़ने की तलाश कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हम इसीलिए हम 24/7 रहते हैं लोगों की खिदमत में। यहाँ फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट, जो लोग खुद भी जानते हैं हमारी कितनी कनेक्टिविटी है लोगों के साथ। इसी सिलसिले में हमारे पास ये जो रिप्रेजेंटेशंस आते रहते हैं लोगों के वगैरह, वो आते रहते हैं। आज इसी सिलसिले में एक हमारी वफद एक आई यहाँ से, क्या कहते हैं, इधर सनट से खुशहालपुरा से। तो कुछ उनका वो इशूज़ था। इशू तो उन्होंने कहा नहीं इशू क्या था। जो ही वो अंदर आए तो साहब ने उनको, वो चपरासी आ गए, तकरीबन थे 40-45 आदमी थे। 8-10 रहे थे नीचे। ये प्लानर था इनका, ये जो मसला था इनको करना था आज वहाँ पर, मगर अल्लाह का करम है हम बच गए। हम इनिशियल स्टेज में ही हम सब थे वहाँ पर, तो हम बच गए। 1-2 मुलाजिम उनके हाथ में आए, एक की बनियान तोड़ दी और एक को थप्पड़ मार दी, एक को वो भी उसमें भी ये देखो अब क्या हुआ है। हाथापाई पर जब वो आ गए, फिर हमने तो उधर इधर धक्का लगा जनाब अली एडी साहब को उन्होंने टेबल उठाया ऐसे और एडी साहब को गालियाँ गलोच दे दी, गाली गलोच। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर आ गए डीसी साहिबा को अपनी ये फरियाद लेकर। पुलिस को उसी वक्त हमने फ़ोन किया, पुलिस ने उसी वक्त वो आ गए। SHO साहब के बहुत हम शुक्रगुजार हैं, मशकूर हैं। वो आए उसी वक्त और जो 2-4 आदमी, वो उन ग्रुप में से 2-4 ही आदमी लगे तो वो उन्होंने बंद किए उस वक्त। वो इस वक्त जेल में है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि ये कल एक के साथ होगा। आज देखो, जब इनको डील मिली है, ये जो है ये सनट का मसला, इन्होंने डायरेक्टर साहब के साथ भी ऐसे ही किया है रोल। आज से 1-2 महीना पहले 2 महीने उसको भी आगे गाली गलोच दे दी। ये क्या गुंडागर्दी है? ऐसे चलेगी? हमने, हमारी माएँ नौकरी करते हैं या हमारी बहनें नौकरी का, हम करते हैं नौकरी। अगर हम नौकरी करते हैं तो हमारी 2 दिन रात मेहनत ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए ये कौन थे, मतलब क्या थे? सनट खुशहालपुरा विलेज जो है ना, लोग थे वहाँ के, रेजिडेंशियल थे लोग थे ना, राशनीज थे वहाँ पर। तकरीबन 40-45 आदमी आए थे। 40-45 असल में है इनको कुछ इंटरनल डिस्प्यूट है उनको। इंटरनल क्या था मत इमन मसला आज पान सुश डिपार्टमेंट इन्वॉल्व अथ मज। चाहे इनको सजा कड़ी से कड़ी सजा लगे, आइंदा नहीं होना चाहिए ऐसे। कल एक दूसरे को और भी अफसर होगा किसी वक्त, किसी ऑफिस में कोई भी होगा, उनके साथ नहीं होना चाहिए।